नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और अब कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें मतदान के बाद वोटिंग की गिनती को लेकर टिकी हुई है और ऐसे में अब झारखंड के अंदर सियासी बयानबाजी भी शुरू होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ एनडीए और जहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार यहां जुबानी जंग देखी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। इस बीच कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं और सबसे ज्यादा हॉट सीटों में शुमार ये सीटें कहीं ना कहीं चुनावी आंकड़ों को बदलने का पूरा दमखम रखती हैं और इन्हीं के चलते कहीं ना कहीं झारखंड के विधानसभा चुनाव के आंकड़े तय किए जाएंगे। और अब हम एक एक करके इन सभी सीटों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, झारखंड के अंदर देखा गया कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा, यानी कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तो वहीं एनडीए गठबंधन उनके विरोध में चुनाव लड़ता हुआ नजर आया। जहां एक तरफ मौजूदा सरकार दावा कर रही है कि हमारी सरकार वापस सत्ता में आएगी, तो वहीं दूसरा यहां पर गठबंधन ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए गठबंधन ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि मौजूदा सरकार की जल्द ही यहां से वापसी होती हुई नजर आएगी और उनकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। सबसे पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सीटों पर चर्चा जारी रहेगी। क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनना यहाँ पर तय है? देखिए, बिल्कुल मनीष, अगर हम झारखंड की बात करें तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार, उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां की हैं, ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार किया है, चाहे हेमंत सोरेन हो, राहुल गांधी हो, कल्पना सोरेन हो, एक लंबी फहरिस्त है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचते हैं बेटी से लेकर, और जिस तरह से तमाम मुद्दे निकल कर सामने आते हैं, बयानबाजियां होती हैं, बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी पहुंचते हैं, अमित शाह पहुंचते हैं, इसके अलावा और भी तमाम सारे नेता पहुंचते हैं। यानी कि जुबानी जो जंग है वो काफी ज्यादा तल्ख होती हुई यहाँ पे नजर आई थी और पीएम मोदी ने तो हद कर दी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये लोग आपकी बेटियां तक छीन सकते हैं। इस तरह की बातों का जिक्र लगातार किया गया। इन सब के बीच जिस तरह चुनाव बीता है और उस चुनाव के आधार पर अगर बात की जाए तो देखिए, चुनाव भी बहुत बेहतर कहा जा सकता है। पहले चरण में आई थिंक 65-66% के आसपास मतदान हुआ है और दूसरे चरण में भी लगभग इतने परसेंट के आसपास जो है वो मतदान होता हुआ नजर आया, यानी कि एक अच्छा कह सकते हैं परसेंटेज कहा जा सकता है मनीष। अब यहां से अगर हम तुलनात्मक नजरिया देखें, कौन पार्टी जो है कौन सी सियासी जो पार्टी है, दल है, वो यहाँ पर मजबूती के साथ में कह सकते हैं सामने आ सकता है, तो अगर पहली नज़र में देखा जाए मनीष, तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, खासकर इसमें जेएमएम है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, इन तीनों का जो गठजोड़ है यहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और इससे पहले भी तीनों की सरकार यहाँ पर थी, यानी कांग्रेस पार्टी 17-18 सीटों पर थी, कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की जेएमएम पार्टी 30 सीटों के आसपास थी और आरजेडी भी एक सीट के साथ में उनके साथ में खड़ी हुई थी। इसके अलावा भी कुछ पार्टी और भी समर्थन दिया था। तो ये कुल मिलाकर लगातार 5 साल सत्ता चला पाए, लेकिन इन 5 सालों में किसको सत्ता की चाबी मिलेगी, इसके कैलकुलेशन पे अगर बात की जाए तो मोटे मोटे आंकड़ों में मैं कहूं तो 40 से 45 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम लोगों की जो जानकारी है उसके हिसाब से बात करें, जो हमारे रिपोर्टर्स ने हम तक खबरें पहुंचाई उनके हिसाब से बात करें, और एक तरफ जहां हम जेएमएम की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात करें, दूसरी तरफ अगर बीजेपी एनडीए कुनबे की बात करें तो एनडीए कुनबा भी 30 से 35 सीटों के आसपास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जो अपने आप में कोई बहुत खराब आंकड़ा नहीं है। और देखिए, हम सिर्फ अभी कयासों पे बात कर रहे हैं, हम जो बातें आई हैं उन आधार पर जो रुझान बन सकते हैं उन पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर रुझानों का जो कह सकते हैं नजरिया है वो ये है कि इंडिया गठबंधन एक बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो भले ही उन्होंने बहुत सारे हाथ पैर मारे, एक तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर बहुत सारी बयानबाजी की, लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन ने तमाम सभाओं में अपने आंसू बहाए, उसका सिला, उसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर कह सकते हैं अभी शुरुआती अगर हम कैलकुलेशन पे बात करें, जो कह सकते हैं कि अपने एक जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया उसके आधार पर बात करें तो उसका नतीजा कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल है वो निकल कर आता है कि यहाँ जेएमएम प्लस जो पार्टियां हैं उनको लगभग 45 सीटों के आसपास मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो बहुमत से 4-5 सीटें ज्यादा है। अगर यही परिणामों में भी बदलते हुए नजर आते हैं तो फिर एक बार फिर कहा जा सकता है कि झारखंड में जो जेएमएम प्लस यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार अपनी बनाता हुआ
नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 40 से 45 सीटों पर जेएमएम और यहाँ पर उनके सहयोगी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वो आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरे दल की तरफ निगाहें घुमा ली जाए, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन की तरफ निगाहें घुमा ली जाएं, तो एनडीए भी 30 से 35 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। अब ऐसे में एक एक करके सभी सीटों पर चर्चा हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर जमशेदपुर पश्चिम की सीट ले लेते हैं, जहां से जेडीयू की तरफ से सरयू राय चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बन्ना गुप्ता उनके खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही कैंडिडेट काफी स्ट्रांग माने जाते हैं। झारखंड की राजनीति में बन्ना गुप्ता कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं पहले, और अब सरयू राय से उनका मुकाबला किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा मुकाबला अपने आप में है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सरयू राय जो है वो अब जेडीयू से निकलकर सामने आए, और ये जो सीट है जमशेदपुर पश्चिम, ये यहाँ पे बहुत बड़ी सीट है, क्योंकि यहाँ से सरयू राय ने इससे पहले भी, अगर आप देखेंगे, रघुवर दास जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे उनको हरा दिया। और कमाल की बात तो ये थी मनीष की उसी सरकार में सरयू राय मंत्री भी थे। तो कुल मिलाकर आपस में जो मतभेद बढ़े, उसके बाद सरयू राय ने अलग रास्ता अपना इख्तियार किया और कई खुलासे जो थे वो रघुवर दास सरकार के खिलाफ किए। और जब वो कह सकते हैं कि चुनाव में गए, तो यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री को उन्होंने हरा दिया। उसके बाद से लगातार सरयू राय जो है चर्चाओं में बने रहे, लगातार सुर्खियों में बने रहे। लेकिन दूसरे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की जो है बन्ना गुप्ता, उनकी बात की जाए, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे झारखंड सरकार में, बड़ा नाम कहे जा सकते हैं, बड़ा चेहरा कहे जा सकते हैं, उनको अगर उनके हिसाब से अगर हम उनके कैलकुलेशन करें, तो वाकई में ये मुकाबला जो है बहुत टफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ जो कह सकते हैं बन्ना गुप्ता वर्सेस सरयू राय है, और दोनों ही झारखंड के बहुत बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लेकिन सीधी टक्कर यहाँ पर जेडीयू वर्सेस कांग्रेस पार्टी की है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के बन्ना गुप्ता, जिनके ऊपर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी ने एतबार किया है, क्या वो यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं, या फिर सरयू राय उनको पटखनी देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सरयू राय, जैसा मैंने कहा, कि जब वो मौजूदा मुख्यमंत्री को हरा सकते हैं, तो बन्ना गुप्ता के खिलाफ भी वो एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। हालांकि मुकाबला बहुत कांटे का है, बहुत जोरदार है, लेकिन अगर फिर भी आप मुझे किसी एक नाम का नाम लेने के लिए बोलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरयू राय कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो जमशेदपुर पश्चिम की सीट से सरयू राय का पलड़ा बन्ना गुप्ता के मुकाबले भारी होता हुआ नजर आ रहा है। रघुवर दास, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हराने वाले सरयू राय क्या इस सीट पर बन्ना गुप्ता को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। अब अगली सीट की तरफ नजर घुमा लेते हैं, जो कि है सरायकेला की। सरायकेला सीट पर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो गणेश महली कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, और दोनों के बीच मुकाबला कड़ा है। क्योंकि चंपई सोरेन कुछ समय पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के विधानसभा चुनाव में सरायकेला की सीट चंपई सोरेन को सौंपने में एक भी मिनट का समय नहीं लगाया। तो सर क्या लगता है कितना बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? बिल्कुल, चंपई सोरेन के बारे में मनीष, जिस तरह से हम लगातार बात करते भी रहे हैं कि बड़ा चेहरा थे, जेएमएम में वो रहे, और कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के पिता के साथ में उनकी राजनीति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और लगातार मजबूती के साथ में वो जेएमएम के साथ में और हेमंत परिवार के साथ में खड़े रहे। लेकिन अचानक से जिस तरह से उनका मोहभंग हुआ, अपने आप में ये कह सकते हैं अद्भुत और बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज बात भी थी, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा और उनके ऊपर विश्वास किया हेमंत सोरेन ने। क्योंकि जब वो जेल जा रहे थे ईडी के तमाम आरोप लगने के बाद, उस समय हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे, तो हर कोई ये मानकर चल रहा था कि वो अपनी पत्नी यानी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की जो चाबी है, कुर्सी है, वो सौंपने वाले हैं। लेकिन उस समय हर कोई हैरान रह गया जब पर्चे पे, जब फॉर्म पे जो नाम लिखा हुआ था, वो नाम चंपई सोरेन का हेमंत सोरेन ने लिखा था। उसके बाद जेल चले जाते हैं हेमंत सोरेन, और लगातार 5-6 महीने वो जेल के अंदर रहते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है जो चंपई सोरेन संभालते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो है जमानत मिलती है हेमंत सोरेन को, वापस जेल से बाहर आते हैं, और नाटकीय ढंग से जो है चंपई सोरेन को हटाकर वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नजर आया, लेकिन अचानक से चंपई सोरेन पहले कोलकाता पहुंचते, उसके बाद सीधा जो है दिल्ली पहुंचकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं, क्या बीजेपी की तरफ से माना जाए कि बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे और तमाम चेहरों को हटाकर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को रखा जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ तक कि एक मंच पर जब वो बैठे हुए थे, तो अमित शाह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका नाम बुलाकर पुकार कर बुलाते हुए नजर आते हैं। वहीं बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि देखिए यही फर्क होता है जेएमएम के जो सर्वे
सरबा हैं या जेएमएम में जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो मंच के ऊपर चंपई सोरेन के पैर छूते हुए नजर आते हैं और वहीं बीजेपी के नेताओं को नाम लेकर बुलाते हैं। तो इस तरह की तमाम सारी बातें रही और साथ में अब चंपई सोरेन के यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर जेएमएम के प्रत्याशी उनको यहाँ से हराते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन रहा है। क्योंकि अगर जो कम्युनिकेट कर पाए हेमंत सोरेन ये बात की भाई उन्होंने पार्टी से गद्दारी की है, पार्टी छोड़कर गए हैं, कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है, तो यहाँ पर चंपई सोरेन धराशायी भी हो सकते हैं क्योंकि जेएमएम का तमाम सपोर्ट उनके हाथ से चला गया है। अब नई भूमिका उनको लिखनी है। अब ऐसे में लिखने में कामयाब हुए या नहीं हुए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन टक्कर यहाँ पे जोरदार नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में चंपई सोरेन और जेएमएम के गणेश महली के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प है इस सीट पर। और अगर अब यहाँ पर हम नजर घुमा ले बड़का गांव की सीट पर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी चुनावी मैदान में दिखाई दिए, तो अंबा प्रसाद कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ताल ठोकती हुई नजर आई। तो क्या लगता है सर, अंबा प्रसाद या रोशन लाल चौधरी? देखिए, अंबा को जब चुनाव में जीत मिली थी उसमें बहुत यंग थी, 25-26 साल के आसपास की उनकी एज थी और उस समय घुड़सवारी किया करती थी, साइकिलिंग किया करती थी, एक तरह बाइक चलाया करती थी, यानी कि अपने आप को एक तरीके से उन्होंने कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर साबित किया। और तब 5 साल की अगर जिक्र करें तो बारंबार ये देखने को मिला कि लोगों से वो कनेक्टेड रही, लोगों के बीच में रही। उनके पिता जो है योगेंद्र साहब, उनको भी जेल में रखा गया बहुत समय तक, वो छूट के आते हैं। तो एक राहत की खबर कहीं ना कहीं उनके लिए है कि जिस तरह से उनको पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, बड़का गांव में एक तरीके से उनकी जो तवज्जो है अगर उसको कहीं ना कहीं वोट में वो तब्दील कर पाएं तो यहाँ एक बार फिर वो इस सीट के ऊपर जीत दर्ज कर सकती, क्योंकि बहुत युवा हैं, यंग हैं, लिखी पढ़ी कह सकते हैं महिला हैं और जाहिर बात है कि लोगों का दुख दर्द समझती हुई नजर आती हैं, बारंबार लोगों के बीच वो दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनको जो है लोगों के बीच रहने वाली नेता के तौर पर देखा जाता है। और अभी बीते दिनों जब कल्पना सोरेन प्रचार प्रसार के लिए आई थी तो अपने आप गाड़ी ड्राइव करते हुए उनको मंच तक लेकर गई थी। तो ये तमाम सारी बातें जो अंबा प्रसाद को जो है बाकी और से अलग करती हैं और साथ में ये भी साबित करती हैं कि अंबा प्रसाद की जो पकड़ है वो हर कह सकते हैं फील्ड में, गाड़ी वो चलाती हैं, घुड़सवारी वो करती हैं और एक तरीके लोगों से कनेक्शन में वो रहती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अंबा प्रसाद का जो कह सकते हैं कद रुतबा, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उनका इस सीट पर जीत लगभग जीतना तय माना जा सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अंबा प्रसाद का कद काफी बड़ा है और अब उनका पद बड़ा होता है कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। बड़का गांव सीट पर किस तरह से इम्पैक्ट जनता के बीच अंबा प्रसाद छोड़ पाई, ये कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण सामने आने के बाद, परिणाम सामने आने के बाद पता लगेगा। और अब सबसे मेन सीट की बात कर लेते हैं, सबसे अहम सीट की बात कर लेते हैं, बरहेट विधानसभा सीट, जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। तो उनके खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम चुनावी मैदान में है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो सर क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर से इस सीट से जीत दर्ज करते नजर आएंगे? देखिए, हेमंत सोरेन वाकई में जिस तरह के उथल पुथल इस 1 साल के अंदर उन्होंने झेली है, लगातार आरोप उनके ऊपर लगे हैं और सिर्फ उनके ऊपर नहीं बल्कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि थे बरहेट से पंकज मिश्रा, उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगे कि भाई उन्होंने जो है तमाम जो अवैध खनन के जरिए, तमाम इस तरह की चीजों को जरिए कहीं ना कहीं अकूत संपत्ति इकट्ठी की है। उनके ऊपर यहाँ तक जमीन छीना झपटी का मामला भी है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि जो दलित समुदाय के लोग हैं, गरीब तबके के लोग, उनकी जमीनें हड़प कर उन्होंने जो है अपनी बिल्डिंगें वहाँ पर खड़ी की। तो इस तरह के तमाम सारे आरोप लगे उनके ऊपर। फिलहाल उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर हाथ डाला, उसके बाद जेल में भी हो गए, पूछताछ भी हुई, ईडी से भी कहीं ना कहीं उनकी मुठभेड़ हुआ, एक तरीके से पूछताछ में हुई, तो और उसके बाद बीमार भी पड़ जाते हैं। तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर भी यही कहा गया कि सब कुछ उन्होंने जो पंकज मिश्रा ने किया वो हेमंत सोरेन के इशारे पे किया। अब हेमंत सोरेन को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या बरहेट की सीट के ऊपर वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। बरहेट की सीट अपने आप में बड़ी सीट है, मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जो कह सकते हैं लोगों के लिए खुशी की बात नहीं होगी कि उनके मुख्यमंत्री अगर बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ पर उनकी जीत मुझे ऐसा लगता है बहुत आसानी से होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में गमालियल हेम्ब्रम के खिलाफ हेमंत सोरेन का पलड़ा ज्यादा भारी लगता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो उनकी तरफ झुकता हुआ दिखाई यहाँ पर दे रहा है। और अब ऐसे में अगली मुख्य सीट की बात कर लेते हैं जो कि गांडेय विधानसभा की सीट है, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन चुनावी अखाड़े में उतरती हुई नजर आई। वहीं भारतीय जनता
जनता पार्टी की मुनिया देवी के खिलाफ वो चुनाव इस सीट पर लड़ती हुई नजर आई। तो सर क्या लगता है कल्पना सोरेन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, जीत दर्ज कर पाएंगी? देखिए जाहिर बात है कल्पना सोरेन पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और बीते 6-8 महीने में ही उनकी जो राजनीति में सक्रियता है वो देखने को मिली है। इससे पहले खामोश रहा करती थी, कहीं भी पॉलिटिकल इवेंट हो या कार्यक्रम हो, रैली हो, वो नजर नहीं आती थी, अपने घर के बच्चों में कहीं ना कहीं मशगूल थी। लेकिन जिस तरह से देखा गया ईडी ने लगातार दबाव बनाकर हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला, उसके बाद से कल्पना सोरेन जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आई, उपचुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं और गांडे से ही चुनाव जीतती हैं, एक बार फिर वहीं से वो खड़ी हैं। और जिस तरह से उनके आंसू नजर आए लगातार प्रचार प्रसार में, रैलियों में उनके जो आंखों से आंसू हैं वो उभरते हुए दिखाई पड़े और यही सबसे बड़ी ताकत उनकी बनते हुए नजर आए। लोगों ने भी बड़ा उनको सपोर्ट किया और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जेएमएम का जो आपस में तालमेल है वो भी बड़ा शानदार दिखाई पड़ा कि अंबा प्रसाद जो है वो अपनी गाड़ी में कल्पना सोरेन को लेकर पहुंचती हैं और लोग भी जाती हैं तो लोगों में भी एक तरीके का उत्साह का संचार होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो लगातार कल्पना सोरेन को मजबूत कर रहे हैं और जब रिजल्ट सामने आएगा तो ऐसा लगता है कल्पना सोरेन एक बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, तो गांडे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन का पलड़ा भारी है और ऐसे में हो सकता है कि वो इस सीट पर जिस तरह से चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आई, प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, ताबड़तोड़ अंदाज में दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन की जीत यहां गांडे विधानसभा सीट से होती हुई नजर आ सकती है। और अब आखिर में अंत में एक और अहम सीट की बात कर लेते हैं जो कि जामताड़ा विधानसभा सीट है, जहां से सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन मौजूदा मुख्यमंत्री की भाभी हैं, वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में इरफान अंसारी हैं। काफी चर्चाओं में रहे इरफान अंसारी और अब किस तरह के समीकरण सर यहां पर बनते हुए नजर आएंगे? देखिए जाहिर बात है सीता सोरेन का जिक्र आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यही थी कि वो अपने परिवार की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और यहाँ पर जब वो चुनाव लड़ती हैं जामताड़ा से तो यहाँ जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ऐसा लगता है थोड़ी सी हवा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इरफान अंसारी का जिक्र करें जो कांग्रेस पार्टी से हैं, बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन बीच में जिससे सरकार गिराने को लेकर सारी मुहिम चली उसमें कहीं ना कहीं इरफान अंसारी का नाम भी सामने आया था। खैर वो बात अब पुरानी हो चुकी है। अब ताजा सूरत हाल है वो ये है कि सीता सोरेन वर्सेस यहाँ पर इरफान अंसारी की जो मुकाबला है, जो फाइट है वो दिखाई पड़ रही है। ऐसे में ये फाइट मुकाबला कौन जीतेगा इस पर निगाहें हैं। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सीता सोरेन को थोड़ा सा एक इमोशनल जो फायदा है वो होता हुआ नजर आ सकता है कि उनके पति नहीं है, 2 बेटियां हैं, खुद उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो एक तरीके से उन्होंने इसी बात को लेकर लोगों के सामने जाकर प्रचार प्रसार किया है। अब लोगों ने कितना इसको समझा होगा, सपोर्ट किया होगा, ये तो जब परिणाम आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अगर 19-20 की बात करें तो यहाँ पर 20 से पड़ती हुई जो सीता सोरेन है वो फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन इरफान अंसारी को भी यहाँ पर कम नहीं आंका जाएगा जो कि अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं और जाहिर बात है कि हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं, सबसे बयान देने वाले नेताओं में से एक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो भी फाइट में बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो वैसे में सीता सोरेन को यहाँ सिंपैथी वोट मिलेगा या फिर इरफान अंसारी की एक्टिवनेस कहीं ना कहीं ये तय करेगी कि उनकी जीत इस सीट से होती हुई नजर आएगी। जामताड़ा सीट पर किस तरह के समीकरण बनेंगे ये देखना दिलचस्प होगा और ये वो सीटें हैं जो काफी ज्यादा अहम और हॉट सीटें मानी जा रही हैं, इन पर हमने चर्चा विस्तार से की। लेकिन अन्य सीटों पर भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। इंडिया और एनडीए गठबंधन की इस लड़ाई में कौन सा गठबंधन झारखंड में सरकार बनाता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।